लोकसभा चुनाव चल रहा है और जो चुनाव प्रचार है रफ्तार पकड़ चुका है। हम कलायत विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और कलायत विधानसभा से सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास कांग्रेस की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ खुद सांसद जयप्रकाश हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल चल रहा है। जयप्रकाश जी, कैसा चल रहा है चुनाव? क्योंकि पहले तो आप जीते और अब बेटा मैदान में है। बहुत बढ़िया है, क्योंकि जिस गांव में खड़े हैं ये हमारा अपना गांव है या हम इस गांव से, और कलायत की जनता ने हमेशा ही हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। तो अब की बार कैसे टक्कर देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग जो ऐसे विरोधी थे, जो पार्टी के थे, वो विरोध में आकर के खड़े हो गए और अब मुकाबला दे रहे हैं। कुछ पहली बात तो है कि कोई कांग्रेस का आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा, ना ही यहाँ किसी से कोई मुकाबला है। यहाँ तो सबको सबकी जमानतें जब्त होंगी। जिस तरह से चुनाव चला और कहीं ना कहीं आपका ये क्या रहता है कि हर चुनाव के अंदर कोई ना कोई विवाद जुड़ जाता है, ये क्यों होता है? जेपी के साथ ही क्यों होता है? ये जयप्रकाश की लोकप्रियता से कुछ बड़े परिवार परेशान हैं और वो हमारे आम आदमी के कंधे के ऊपर फायर करना चाहते हैं। कंधे पे बंदूक रख के लोगों को पता लग जाता है तो लोग फिर उसको बात को मानते हैं। तो लगातार ऐसे बयान क्यों देते हैं? आपसे रहा नहीं जाता या आपको मजा आता है ऐसे बयान देने के अंदर कि जो कंट्रोवर्शियल होते हैं? कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये चंद लोग कंट्रोवर्शियल बनाने का प्रयास करते हैं। कंट्रोवर्शियल नहीं, ना मैं कभी कंट्रोवर्शियल बयान देता। हर किसी में राजनीतिक सिस्टम। अब ये देखिए, मैं और मेरा साथी और चेयरमैन हम खड़ा है, मैं भाषण दे रहा हूँ, भाषण देता हुआ आदमी कभी लात मारता है? इससे गंदा दुष्प्रचार ये लोग क्या करेंगे? इनकी तो आदत है। ये परिवार परेशान है जयप्रकाश की लोकप्रियता से। महिलाओं के बारे में क्यों लगातार है इस तरह के बयान? महिलाओं का तो हम मान सम्मान करते हैं। अरे जयप्रकाश एक चरित्रवान व्यक्ति है, जयप्रकाश एक ईमानदार व्यक्ति है। महिलाओं का तो हमेशा सम्मान किया और सम्मान करेंगे, क्योंकि महिला तो हमारे परिवार की एक देवी है, उसका अपमान कैसे हो सकता है? कुमारी शैलजा लगातार कह रही हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी। रणदीप सुरजेवाला ने भी दावा ठोका है कि वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी कहीं ना कहीं हावी है? नहीं, कांग्रेस की गुटबाजी का तो आप लोग ही प्रचार करते हो। कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है। ये बात जरूर है कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और कांग्रेस पार्टी की एक रिवायत है, सीटिंग चीफ मिनिस्टर हो तो उसको अनाउंस कर देते हैं। अगर सीटिंग चीफ मिनिस्टर नहीं है तो उसमें ये होता है जो विधायकों की अनुशंसा होती है, जो विधायक चुनाव जीत करके आएंगे वो जो अपनी रिकमेंडेशन कांग्रेस हाईकमांड को देंगे, कांग्रेस हाईकमांड उसी को ही मुख्यमंत्री बनाती है। तो क्या लगता है कि अब की बार रणदीप सुरजेवाला को, कुमारी शैलजा को मौका मिल सकता है? मरने की बार तो एमएलए बताएंगे। क्योंकि आप भी एमपी हैं, आपकी भी राय अभी भी जानी गई थी, टिकटों में भी जानी नहीं, राय तो टिकटों में जानी गई थी। आप ये देखिए कितने बढ़िया टिकटें हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता को कि हमने रिकमेंड करी। कलायत से लेकर के बुआनीखेड़ा तक शायद हरियाणा बनने के बाद इतना यंग ट्रक्स कभी नहीं आया हुआ। विकास बहुत छोटी उम्र का, नरेश सेलवाल उकलाना से बहुत छोटी उम्र का, जस्सी पेटवाड़ बहुत छोटी उम्र का, राहुल मक्कड़ बहुत छोटी उम्र का, प्रदीप नरवाल बहुत छोटी उम्र का। तो कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली सारी की सारी। अरे पार्टी का फैसला यार, या एक बात नहीं मैं समझ मान दी, बोला भूपेंद्र हुड्डा की चली, अब हम वोट मांगा भूपेंद्र हुड्डा के नाम तय, ठीक है ना? अरे ये लोग वोट दे हुड्डा के नाम तय, अब फिर हुड्डा हमारी पार्टी का नेता है, उसमें क्या दिक्कत है? हमने सबने लाभ है, हम तो सब हुड्डा साहब के नाम की वोट मांगा, क्या बुरी बात है? पार्टी का एक स्टॉल लीडर जो पूरे देश में जिसका नाम है, तो उसके नाम से वोट मांगा, तो वो जो कहे तो पार्टी हाईकमांड ने उनकी बात को मान ली। इसीलिए तो मैं पार्टी हाईकमांड का स्वागत करता हूँ। जेपी क्या चाहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बने अगर कांग्रेस की सरकार आती है? जेपी वही चाहता है जो जनता चाहती है। फिर भी नाम तो बता दो। तो जनता कर देगी फैसला। लगातार आपके नेता अलग अलग दावे कर रहे हैं। 10 एक दिन डट जाए पे मेरा पट जाएगा, होगा वही जो चाहेगा। नहीं, जेपी नहीं चाहेगा, मैं कुछ नहीं भैया, जो जनता चाहेगी। क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी ने 2 बार
टिकटों में हिस्सा लिया। राहुल जी की वजह से जयप्रकाश को टिकट मिली। आप ये देखिए हमारी पार्टी में कितना सोशल इंजीनियरिंग है, कितनी सोशलिज्म है। हिसार से जयप्रकाश को मिली सर्वे के आधार पर, क्योंकि राहुल जी का फैसला था न हम जिताऊ कैंडिडेट को उतारेंगे, और बड़े परिवारों के लोग मुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे ही सोनीपत सीट तो आपको पता है, सोनीपत ब्रह्मचारी सतपाल महाराज को दी। ऐसे ही आपकी भिवानी जहां से आप रहते हो वहां ओबीसी को दी, और पहली बार हरियाणा बनने के बाद बीसीए को लोकसभा लड़वाया तो कांग्रेस पार्टी ने लड़वाया। तो इसलिए ये तो ड्रामा करेंगे। अब उनके पन्ना प्रमुख थे, ना कापी पाई ना पन्ना पाया, विश्वव्यापी संगठन की बात करते थे। आज वो संगठन कहीं नहीं ढूंढा पाया बीजेपी का। बीजेपी का काम इस आवरे है, हमारे पहले दड़ लाग रहे तूड़ी की, आज तेज बाढ़ आ कर दी तो तूड़ी फड़ दिगड़ जे कर दी। बीजेपी का संगठन फड़ गया। तो अभी मुकाबला नहीं मानते कमलेश ढांडा से, मंत्री भी रही हैं वो तो। हो रहे हो कुछ, मैं तो क्या मानू, लोग को नहीं मानते, मैं क्या करूं। अच्छा, लोग नाटिए वाला कोई नंदे वोट। तो लगातार आप कहते रहे हैं कि वंशवाद नहीं चलेगा, आप फिर जेपी ने अपना लड़का ही उतार दिया। नहीं, ये वंशवाद में नहीं है। जयप्रकाश जब राजनीति शुरू की है, आपको याद होगा 1991 में भरत सिंह को जितवाया हमने, 1996 में राम बजलोदर को जितवाया, 2004 में हमने गीता बुक्कल को जितवाया। अब उसके बाद जब विकास वर्करी कर रहा है, यूथ का वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट का, ये तो पार्टी का एक फैसला है कि जो बच्चे चुनावी राजनीति में आएंगे उन्होंने पहले पार्टी के लिए काम करना होगा। तो विकास ने काम किया। तो अच्छा हमारे छोरे पे तो लठबाज है, पड़ोसियों का कौन टोक देता हूँ भाई। तो कलायत में विकास करवाना तो विकास को ही उतार दिया है, और क्या नाम के अनुसार ही। बढ़िया है लड़का। एक इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं दिग्विजय चौटाला, जननायक जनता पार्टी के नेता हैं दिग्विजय चौटाला, वो कहते हैं कि जेपी ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया रहे इसलिए वो इस तरह की भाषा यूज करते हैं, इस तरह से गुंडागर्दी करते हैं। देखिए मैं वैसे तो मैं उसका जवाब क्या दूं यार, वो तो रिजेक्टेड पार्टी के कार्यकर्ता है, वो पैदा नहीं हुआ था। वो अपने पिताजी से पूछो, अब क्या नाम है, अजय सिंह चौटाला से, कि जयप्रकाश क्या था। अगर इस परिवार का नाम हरियाणा प्रदेश से बाहर कहीं चमकाया है तो उसमें जयप्रकाश और इसके साथियों ने चमकाया। जब ग्रीन ब्रिगेड का गठन हुआ, ये लोग तो मेरी ग्रीन ब्रिगेड में थे, अजय और तो बाज का नारा लाया करते, जेपी भाई जिंदाबाद, जेपी भाई जिंदाबाद, जब जेपी नेता था यूथ का। अब ये परेशान है बेचारे, क्योंकि मौका चुका फलानी गावाड़ पताड़ 5 साल तो बहजूरा कत्तर छोल मचा दी धन की, सब किमें बर्बाद कर दिया। हर जगह भ्रष्टाचार। लोग कोरोना में मर रहे थे, ये लोग सरकारी डिपो में से और दारू बेच रहे थे, लोग मर रहे थे। ये लोग धान किसान का धान बेच के 8-8, 10-10 करोड़ रुपया एक राइस मिल से खा गए। रजिस्ट्री घोटाला यार, तुम तो खुद बेरा है, इन्हें छोटे है या तो तूड़ी भी घास खाए इसके, जब बेईमान सौदा है। आप कह रहे हो कि कांग्रेस के ही कुछ परिवारों से मेरी लड़ाई है, किन के बारे में? नहीं, कांग्रेस के नहीं, परिवारों से। कांग्रेस नाम देखो, तुम जो है तो लड़ाई कराओ हो। किन परिवारों से लड़ाई है आज बता दो खुल के। पता नहीं कौन है, जनता फैसला करेगी। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि त्रिंचुक विधानसभा आएगी और मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, किसी के मेरे दरवाजे के ऊपर समर्थन देने आएंगे लोग। अभय सिंह चौटाला में सीरियस को वैसे तो लेना नहीं, मेरे हिसाब से आप लोगों ने उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। एक लीडर बनने का समय आता है। अभय सिंह चौटाला का 2014 से लेकर के 2019 तक एक नेता बनने का समय था, जब ये नेता प्रतिपक्ष था। जब नेता प्रतिपक्ष था उस वक्त तो ये बीजेपी की गोदी में जा बैठा, ये तो तोता था बीजेपी का, आज भी उसी का तोता है। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार को एक भी वोट जाएगी, उसका सीधा लाभ बीजेपी को होगा। नहीं, वो तो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब दावा मैं क्या बताऊं भी, बहुत औखा काम है। और तो कई बार तो लोगों ने रगड़ा ला लिए, नहीं मानने में क्यों कर करूं। सारा कुनबा इस हार में था नहीं, 21,000 वोट आई हैं,
दूसरी पार्टी की 22,000 वोट आई हैं, नोटा की भी इनसे ज्यादा थी। रणजीत सिंह बुरी तरीके से आ रहा है, बस इन्हें 30 है कि बार बार जेपी से हार जाते हैं, बस और कोई तकलीफ नहीं। जननायक जनता पार्टी की कैसी स्थिति देखते हैं इस बार हरियाणा में? स्थिति कहाँ है? हमें को है कौन पार्टी यार, दोनों में कौन, ना लोकदल। जनता को पता है, ये लोकदल वाले राजी हो रहे थे कि माननीय बहन मायावती जी के आशीर्वाद से, संगठन से, गठबंधन से हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा 1998-99 के अंदर जब कांसीराम जी जीवित थे तो उस वक्त लोकदल ने समझौता किया कांसीराम जी के साथ, और जैसे ही वोट पड़ गई शाम को 5:15 बजे बयान दे दिया कि बसपा का गठबंधन खत्म, हम बीजेपी को साथ देंगे, जैसे गोपाल कांडा का हुआ। मनोहर लाल जी लगातार शैलजा को ऑफर दे रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी से ऑफर है, कैसे देखते हैं आप उनके तो मनोहर लाल जी ने पहला तो कि मैं करया कोई नहीं, लोगों ने पका अंधांड है, क्यों शैलजा जी का आज बयान नहीं पड़ा गया? शैलजा जी ने कहा कि मेरा जो अंतिम शरीर है वो कांग्रेस के झंडे में लिपट करके जाएगा। उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। इन बीजेपी अड़ान तो भाई भाई से, जब भी तो इनको कहते हैं कि नफरती लोग हैं। कांग्रेस मोहब्बत का वातावरण पैदा करती है, ये नफरत का पैदा। दलितों के साथ अत्याचार करती है कांग्रेस। अच्छा, तारा कहने उन्होंने भेज रखे होगे तुम, ये कौन मानते? ये देख, ये नहीं मानते कुछ भी ना। दलित कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही दलित के ऊपर निर्भर रही है। और जब भी दलित समाज कांग्रेस से किन्हीं कारणों से नाराज हुआ तो कांग्रेस चुनाव हारी है, मैं कह रहा हूं। लेकिन जब कांग्रेस चुनाव हारी तो दलित समाज की किसी पार्टी ने सूद नहीं ली। ठीक है, लगातार मंचों से कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे। दर्द हो रही है हमारी पार्टी का, तो फिर पूछने लग रहा है तो मेरे। और आप कांग्रेस के हो तो किसकी पूछूं? और कोई तो भाजपा ही पूछूं? मैंने पार्टी की एक लाइन बता दी, विधायकों की अनुशंसा रिकमेंडेशन वो हाईकमांड पे जाएगी। आप ये देखिए, क्या चन्नी को नहीं बना दिया था पंजाब का चीफ मिनिस्टर? ये बेकार बात करते हैं बीजेपी के लोग। आपने ये नहीं पूछा कि बीजेपी वाले संविधान बदल देंगे, उस पर क्या इंतजाम तुमने किया? वो तो कह रहे हैं कि झूठ फैलाया गया था लोकसभा के अंदर। अच्छा, यह झूठ थी। 2 अप्रैल 2018 को इस देश के दलित के बेटे ने, गरीब के बेटों ने अपने हक और हकूकों को बचाने के लिए लाठी गोली नहीं खाई। उसको नरेंद्र मोदी जी क्यों सो रहे थे? बच्चे अप्रैल में सड़कों पर लाठियां गोलियां खा रहे थे। भाई, मारा कुआवत है बांगरू भाषा में, काटड़ा घास से यारी नहीं ला सकता, और साहूकार कभी गरीब का नहीं हो सकता। ये साहूकारों की पार्टी है, इन्होंने देश को लूट लिया। अरे आप कोरोना में मर रहा था देश, 500% ज्यादा अडानी की प्रॉपर्टी बढ़ी है। क्या कमाया भाई अडानी ने? तो अब आखिरी सवाल है कि लोकसभा के अंदर जयप्रकाश गूंजते हुए नजर आएंगे तो विधानसभा में विकास गूंजता हुआ नजर आएगा? ये तो ये जनता फैसला करेगी, स्वाभाविक है। तो जयप्रकाश है, सांसद हैं जयप्रकाश, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और अब देखना होगा कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो जहां पिता लोकसभा के अंदर गूंजते हुए नजर आते हैं, वहीं बेटे को भी जनता क्या आशीर्वाद देती हुई नजर आती है। कैमरामैन अमन के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 कलायत।